नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एपी के बारे में। ठीक ना बच्चों, कल हमने पढ़ा था एपी से संबंधित कुछ बेसिक नॉलेज को हमने देखा था और उस आधार पर हम आज पढ़ेंगे एपी पर आधारित बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। ठीक है ना, जो बोर्ड एग्जाम में निश्चित आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अंत तक इस वीडियो को देखना है। ठीक है ना, और लाइक और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है। ठीक है, चलिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है बच्चों, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले उड़ान होता है। कुछ बच्चे तो केवल बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं बच्चों केवल डिंग हाँकते हैं, जो रायचंद होते हैं, दूसरे को राय देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, खुद करते नहीं है। ठीक है ना, तो रायचंद आपको नहीं बनना है, ज़्यादा आपको होशियार नहीं बनना है, बस आपको काम करना है, काम से मतलब रखना है बच्चों। ठीक है ना, काम करने वाला ही सक्सेस होता है, नाम कमाता है। जो रायचंद होता है तो केवल राय देते ही रह जाता है, तो रायचंद आपको नहीं बनना है। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं आज एपी के बारे में। ठीक ना, और उससे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में निश्चित आने वाले हैं, और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए, समय बिना गंवाते हुए हम चलते हैं एपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर। ठीक ना, चलते हैं, हम प्रश्न को बनाते हैं। चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं एपी के। जैसे कि हमने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखा है और उसको हम सोल्व करेंगे, जो बोर्ड के एग्जाम से काफ़ी वीवीआई है। ठीक है ना, चलिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, कल मैंने बेसिक कुछ बताया था और उसके पहले वाले वीडियो में इसका एपी का पार्ट 1 जो बन चुका है, उसको जाइए और जो है ना इस चैनल पर जो है ना एसएस टीचिंग सेंटर सर्च करिए, और फिर जो है ना समानांतर श्रेणी यानी एपी संबंधित पार्ट 1 को पहले देख लें, फिर पार्ट 2 को देखेंगे, बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर निकालना है बच्चों। प्रथम पद निकालना है और सारवंतर निकालना है। ठीक ना, पहले क्वेश्चन को बारीकी से बच्चों हम समझेंगे और फिर बनाएंगे। ठीक ना, कह रहा है इसमें प्रथम पद निकालना है बच्चों और सारवंतर निकालना है। तो ये एपी दिया हुआ है, एपी का एक पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे सोल्व। ठीक है, और बच्चों इसको हम बनाएंगे। ये पहला पद है मेरा, इसको लिखेंगे a1 यानी पहला पद बराबर 3, a2 यानी दूसरा पद बराबर कितना 1, और a3 यानी तीसरा पद बराबर -1, और a4, ठीक है ना, a4 बराबर -3। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या चाहिए था, पहला पद चाहिए था, तो हम लिखेंगे पहला पद यानी प्रथम पद a1 बराबर कितना 3। एक तो मेरा आ गया। अब हमको सारवंतर निकालना है बच्चों, सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर बराबर क्या होता है, कल हमने बताया था कि सारवंतर निकालने के लिए यानी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया जाता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाया जाता है। जैसे कि ये दूसरा पद है, दूसरा पद में से पहला पद को हम घटाएंगे, तो जो है ना दूसरा पद में से घटाएंगे, a2 घटाओ a1 कर देंगे, a2 घटाओ a1 कर देंगे। ठीक ना बच्चों, a2 घटाओ a1 कर देंगे। तो a2 मेरा कितना है, a2 है 1 और a1 कितना है 3। देखिए बच्चों, प्लस माइनस क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ प्लस छुपा हुआ है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक ना, घटेगा, 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा आपका आंसर। यानी सारवंतर कितना आ गया, -2 आया। इस प्रकार हम जो है ना प्रथम पद और सारवंतर निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और को हम दूसरे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इसमें दिया है फिर प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। वैसे ही प्रथम पद यानी यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक ना, दिया हुआ है -5, -1, 3 और 7 दिया हुआ है। इसका क्या करना है, इसमें भी हमको प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद होगा, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद होगा। तो प्रथम पद यानी a1 बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। a2 बराबर कितना हो जाएगा, यानी दूसरा पद बराबर -1 होगा। a3 यानी तीसरा पद बराबर कितना होगा, 3 होगा। और चौथा पद यानी a4 बराबर कितना होगा, कितना 7 दिया हुआ है बच्चों। तो हमको प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर हो जाएगा कितना, a1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -5 हो जाएगा। ठीक ना, अब हमको क्या चाहिए, सारवंतर चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, सारवंतर चाहिए। तो सारवंतर क्या निकालते हैं, कैसे हम निकालते हैं सारवंतर को, तो सारवंतर बराबर क्या होता है बच्चों, सारवंतर बराबर होता है क्या, a2 घटाओ a1 यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद होता है। a2 घटाओ a1 होता है, दूसरा पद घटाओ पहला पद होता है। तो दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है आपका कितना, -1, और पहला पद कितना है 5। माइनस माइनस क्या हो जाता है,
माइनस माइनस प्लस हो जाता है बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी सार्वंतर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब पहला पद कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा, ठीक ना बच्चों। चलिए हम आगे समझते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है दी गई प्रथम एपी के 4 पद निकालना है बच्चों, जिसमें प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। प्रथम पद दे दिया है और सार्वंतर दिया है, हमको 4 आगे वाला निकालना है, 4 पद एपी का निकालना है। तो हम कल अपने बताया था आपको एपी का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों। एपी का व्यापक रूप क्या होता है, एपी का व्यापक रूप हमने कल बताया था बच्चों। ए होता है ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, ठीक है ना बच्चों। इस तरह होता है, ए होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे बढ़ते जाता है बच्चों, ठीक ना। चलिए बढ़ते जाता है बच्चों, जो हम देखेंगे इसके एपी के फॉर्म पर इसको हम बनाएंगे, ठीक ना बच्चों। चलिए हम लिखते हैं एपी के प्रथम 4 पद, ठीक बच्चों। एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं एपी के प्रथम 4 पद, तो क्या होगा, ए हो जाएगा, 4 पद निकालना है। एपी का व्यापक रूप हम नियम लिख देते हैं, एपी के व्यापक नियम, एपी का व्यापक नियम क्या होता है, या व्यापक रूप लिखते हैं। व्यापक रूप क्या होता है बच्चों, ए होता है ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, ऐसे होता है बच्चों, ठीक ना। बढ़ते जाता है, हमको 4 निकालना, 1 2 3 4, आगे निकालना रहेगा तो यहाँ पर 3d है ना बच्चों, तो यहाँ 4d हो जाएगा, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, जितना बोलेगा उतना हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको 4 ही बोला है तो हम 3d तक ही रहेंगे, ठीक है बच्चों। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं बच्चों। चलिए ए का मान कितना दिया है 10 दिया है, फिर ए का मान कितना दिया है 10 दिया है, डी का मान कितना दिया है 10 दिया है, मान रख देना है बच्चों, वैल्यू को पुट कर देना है, 10 प्लस 2 गुने 10, फिर 10 प्लस 3 गुने 10, ठीक है ना बच्चों। चलिए ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये क्या होगा 10 10 20 हो जाएगा, ये कितना 10 दूना 20 है, 10 कितना हो गया 30 हो जाएगा, और ये कितना 10 ये 30 है 10 कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। इस प्रकार हमको 4 बोल रहा था बच्चों, तो एपी का क्या हो गया, एपी का जो व्यापक रूप होगा, एपी का जो व्यापक रूप है बच्चों, वहाँ से हम 4 पद निकाल सकते हैं, 5 पद निकाल सकते हैं, जितना बोलेगा उतना पद हम निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। है आपको समझ में। चलिए ये जो है 4 पद निकल गया है, आपको बोला था एपी के 4 पद निकालिए, तो व्यापक नियम से आप जितना पद बोलेगा उतना पद आप निकाल सकते हैं, 4 5 6 जितना बोलता है उतना आप निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों ये एपी में है, कैसे जानेंगे कि एपी में है, जो हमने अभी बनाया तो देखेंगे बच्चों, इसमें क्या है सबके बीच में 10 का अंतर है, 20 से 10 गया 10 हो जाएगा, 30 में से 20 गया 10 होगा, 40 में से 30 गया 10 हो गया, यानी सब के बीच में कितना का अंतर है बच्चों 10 का अंतर है। तो हम जानेंगे कि ये क्या है, दिया गया जो हमने अभी अभी जो जिस सूची को हमने ज्ञात किया वो क्या है एपी में है, ठीक है ना बच्चों। और अगर नहीं रहता है यानी बढ़ते क्रम में नहीं रहता है तो, या आपके घटते क्रम में नहीं रहता है तो एपी में नहीं माना जाता है, ठीक ना। और बढ़ते रहे या घटते क्रम में रहे तो एपी में माना जाता है, लेकिन हमको वो क्वेश्चन नहीं बोल रहा था, हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्या एपी के प्रथम 4 पद निकालना है बच्चों, जिसमें प्रथम पद दिया है और डी दिया है। तो हमने निकाला किस नियम से, व्यापक नियम से, किस नियम से, व्यापक नियम से, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह करके बढ़ते जाता है, ठीक ना बच्चों। मैंने निकाल करके इसको सोल्व किया, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कह रहा है एपी के प्रथम 4 पद, यहाँ पे लिख देंगे कि एपी के प्रथम 4 पद बराबर, अतः एपी के प्रथम 4 पद, ठीक ना बच्चों, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 4 पद बोला है बच्चों, निकल गया। वैसे ही चलिए हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी यही कह रहा है बच्चों, ठीक ना।
सेम क्वेश्चन है, इसी आधार पर हम बनाएंगे, सेम क्वेश्चन को इसी आधार पर बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, इसका भी 4 पद निकालना है। पहला पद दिया हुआ है 4, ठीक है ना, पहला पद दिया है 4 और डी यानी सार्वंतर दे दिया है -3, ठीक है बच्चों। तो हमको क्या करना है, आगे 4 पद और निकाल देना है। तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एपी का व्यापक नियम लिखेंगे, एपी का यहाँ लिख देंगे सोल्व, ठीक ना बच्चों, सोल्व लिखकर ही मैथ को हल करेंगे और यहाँ भी अब डाल देंगे सोल्व। चलिए बच्चों, अब एपी का व्यापक रूप, ठीक बच्चों, एपी का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, ठीक है ना, ए प्लस 3d होता है, और भी होता है लेकिन हमको 4 चाहिए। ए प्रथम पद हो गया 4, ए का मान कितना है 4, डी का मान कितना है -3 है बच्चों। यहाँ पर डबल माइनस लग रहा है इसलिए डबल कोष्ठ होगा, एक छोटा कोष्ठ एक मंझला कोष्ठ आ जाएगा। प्लस ए का मान कितना है 4 है, प्लस 2 गुने डी का मान कितना है -3, ये छोटा कोष्ठ के अंतर्गत आएगा, एक बड़ा मंझला कोष्ठ लगा देंगे, ठीक है ना, और इनटू लगाएंगे अब कितना, ए का मान कितना है 4 प्लस -3 माइनस कितना 3 गुने माइनस हो जाएगा आपका 3, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसको हम हल करते हैं, हल करेंगे, जो आएगा मेरा वो क्या आ जाएगा, एपी का रूप आ जाएगा। एपी बराबर ठीक है बच्चों, एपी बराबर 4 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से -3 घट जाएगा तो बच्चों आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, और जो कि -6 आएगा, ये क्या है 4 है, तो 4 में से -6 घटा दीजिएगा तो बच्चों आएगा -2, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या है 4 है, यहाँ 3 3 कितना हो जाएगा 9, प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 -9 हो जाएगा ये, और ये क्या है 4 है, 4 है तो घटेगा तो माइनस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक बच्चों, -5 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एपी का रूप आ गया। आपको क्या करना था, इसके 4 पद निकालना था, जो दिया गया जो है प्रथम पद और सार्वंतर जो दिया गया था उसके आधार पर आपको क्या करना था 4 पद निकालना था। तो ये 4 पद आ चुका है, ठीक बच्चों। अब लिख देंगे अतः एपी के 4 पद, एपी के 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, ठीक बच्चों। 4 पद कौन कौन आया है आपका, 4 आया है, 1 आया है, -2 आया है और -5 आया है। ये आपका क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ है, ठीक बच्चों। इसी तरह आप क्या करें बच्चों, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, इस आधार पर बहुत सारे मैथ को बनाएंगे, और ठीक है ना, इस वीडियो पर बने रहेंगे क्योंकि ये बच्चों नया चैनल है, ठीक ना। और इसी तरह इस चैनल पर अच्छे से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चों तो हम देखते हैं आगे, ठीक ना, अगले क्वेश्चन को। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन को देखा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक ना। जैसे कि बोर्ड पे लिखे हमने क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जहाँ पर पहला पद दिया हुआ है, पहला पद ए को डिनोट कर रहा है और सार्वंतर डी, और पद जो है ना एन से एन निकालना है, ठीक ना बच्चों। चलिए तो हमने कल पढ़ा था बच्चों, बेसिक में कुछ हमने पढ़ा था इसका एन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों। जहाँ पर ये सब कुछ क्लियर किया हुआ है। ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद होता है बच्चों, ठीक है, प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद कितना दे दिया है बच्चों, प्रथम पद दे दिया है, प्रथम पद कितना दिया है 7 दिया हुआ है बच्चों,
और सार्व अंतर कितना दिया है, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहा जाता है बच्चों। कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, 3 दिया है। और एन यानी पद, पद कहा जाता है, ठीक है ना। पद बराबर कितना दिया है, पद दिया है बच्चों 8 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको निकालना है एन निकालना है, ठीक ना। आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों। तो ए के सामने ए का वैल्यू पुट करना है, रखना है, एन के सामने एन का वैल्यू और डी के सामने डी का वैल्यू रखना है। तो चलिए हम रखते हैं। ए का मान कितना है बच्चों, 7 है, तो यहाँ 7 रख देंगे, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान यहाँ पर 8 है, घटाओ 1 गुने डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पर 3 है, ठीक ना बच्चों। चलिए 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस पहले जो छोटा कोष्ठ का क्रिया काम होता है, छोटा कोष्ठ फिर मंझला कोष्ठ, ठीक ना, और उसके बाद बड़ा कोष्ठ। इससे पहले रेखीय कोष्ठ का क्रिया होता है, रेखीय कोष्ठ, लाइनर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद आपका मंझला कोष्ठ, मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट। छोटा कोष्ठ का पहले काम करेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, 7 होगा, 7 में 3 से गुना करिए, कितना आएगा बच्चों, 21 आएगा। दोनों को जोड़ दिए कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये क्या आ गया, एन आ गया बच्चों। इसमें ही बहुत तरह तरह से पूछता है बच्चों। कभी कभी क्या देगा, मान लेते इस बॉक्स को हम और आगे बड़ा कर देते हैं। इसमें आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, और इस आधार पर ना बच्चों बहुत सारे घुमा घुमा के क्वेश्चन को पूछता है। जैसे कि मान लेते हैं बच्चों, इसमें ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, तो आसानी लग रहा है आपको। मान लेते हैं यहाँ पर ए नहीं दिया है बच्चों, ए नहीं दिया रहे, और यहाँ पर 5 दे दे, यहाँ पर 6 दे दे, और यहाँ पर कुछ ना कुछ मान देगा ही देगा, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं यहाँ पर मेरा है 208 दिया हुआ है, ठीक है। हमको क्या निकालना है बच्चों, अब ए निकालना है। तो फार्मूला वही है, इसी फार्मूला पर हम बाकी सबको निकाल सकते हैं बच्चों। जैसे कि एन मेरा क्या, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक ना बच्चों, ये होता है ना। तो ये क्या फार्मूला हमको मालूम है, 208 दिया हुआ है। ए का मान कितना है, ए का मान हमको निकालना है, प्लस एन का मान कितना दिया है, एन का मान 6 दिया है, तो एन के सामने 6 रख देंगे, 1 रखेंगे। डी का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, अब हल करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक ना। 208 को 208 लिखेंगे, बीच में बराबर का साइन है, ए है तो ए लिख देंगे, और इसको घटा देंगे, ठीक ना। 5 6 में से गया 5 होगा, 5 में 5 से गुना हो गया, गुना का साइन छुपा हुआ है, तो कितना होगा, ये 50 25 हो जाएगा। जोड़ दे कर क्या हो जाएगा बच्चों, घटाव हो जाएगा। इस तरह इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मान बड़ा छोटा, ये अपने मन से वैल्यू रखा गया है, हो सकता है थोड़ा सा अनबैलेंस लग रहा हो या बड़ा लग रहा हो, लेकिन तरीका इसी तरह होगा। आप इसी तरीका से बना सकते हैं। चाहे आपका एन पूछता है, बाकी सब दिया रहेगा, एक डी पूछेगा, बाकी सब दिया रहेगा, ऐसे कोई एक वैल्यू नहीं दिया रहे तो एन से आप निकाल सकते हैं। एन का मतलब क्या होता है, जोग होता है। एन क्या बताता है बच्चों, योग को बताता है, या कहीं कहीं इसको टीएन से भी डिनोट किया जाता है, ठीक ना बच्चों। तो चलिए हम आगे बनाते हैं। एपी के व्यापक नियम के आधार पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, सेम ऐसे ही है। थोड़ा सा इसमें क्या 2 दिया है, बॉक्स बना हुआ है, 26 दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये खाली जगह में क्या भरा जाएगा। तो ऐसे तो हम बना सकते हैं इसको, क्योंकि आसान आसान वैल्यू दिया हुआ है तो, लेकिन वहीं जब हार्ड वैल्यू देता है बच्चों तो उसमें थोड़ा सा परेशानी होता है। चलिए बच्चों हम इसको हल करते हैं। हल करते हैं तो ये जो बच्चों लिखा हुआ रहता है, एपी का जो फॉर्म लिखा हुआ होता है बच्चों, वह एपी के व्यापक नियम पर लिखा गया होता है। एपी का व्यापक नियम क्या होता है बच्चों, एपी का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों, रूप या नियम क्या होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, ठीक ना बच्चों, होता है। चलिए बच्चों अब हम इस फॉर्म पे इसको हम सेट करेंगे। ये मेरा क्या है बच्चों, ये ए का मान दिया हुआ है, यहाँ पर एडी का मान नहीं दिया है, और यहाँ पर क्या A2 होता है तो इसका मान दे दिया है, बाकी नहीं दिया उसको निकालना, ठीक ना बच्चों। चलिए ये दिया हुआ है, ये आपका नहीं दिया हुआ है, फिर यहाँ दिया हुआ है। तो ये एपी के फॉर्म पर जब इसको सजाएंगे, ठीक बच्चों, इसको अब सजाएंगे, ठीक ना। एपी का
व्यापक रूप जो होता है बच्चों, उस पर जब इसको हम सजाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक ना, दो ही तो 1 2 3 दिया है, आप भी 3 तक लिखिए। तो क्या आपको नहीं दिया है, ए प्लस डी नहीं दिया है, क्या दे दिया है, ए दे दिया है। तो हमने आपको बताया था, ठीक ना, कि ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, और डी क्या होता है, सार्वंतर होता है। इसमें दो जरूरी है बच्चों, क्या, प्रथम पद और सार्वंतर अगर निकल गया तो आप एपी के पूरे व्यापक नियम को लिख सकते हैं, चाहे कितना भी उसका आगे वाला पद कहे। ठीक बच्चों, तो पहला पद तो दिया हुआ है, तो पहला पद मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा 2। ठीक बच्चों, पहला पद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद तो हमको नहीं मालूम है, तो दूसरा पद रहने देंगे, तीसरा पद लिखेंगे बच्चों। तीसरा पद कितना दिया है, तीसरा पद कितना दिया है, तीसरा पद को A3 से लिखते हैं बच्चों। तीसरा पद कितना दिया है 26 दिया है। ठीक बच्चों, इसको हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d बराबर कितना हो गया, 26 हो गया। इसको हम एक समीकरण बना लेंगे। ठीक बच्चों, समीकरण बनाने, a प्लस 2d बराबर कितना हो गया, 26 हो गया। अब a का मान कितना आया है बच्चों, a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है। अगर a के मान को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, d का मान निकल जाएगा। ठीक बच्चों, अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसमें, अब ठीक, अब क्या करेंगे, a का मान हम समीकरण जो एक माने हैं, समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में रखने पर, ठीक बच्चों, रखने पर, तो a प्लस 2d बराबर 26, a का मान कितना है, 2 प्लस 2d बराबर 26, और इधर आगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा बच्चों, घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2d बराबर क्या हो जाएगा, 26 में से आप 2 घटा दीजिए, कितना आएगा, 24 आएगा। और d बराबर क्या आ जाएगा, गुना है, इधर अगर क्या हो जाएगा, भाग आ जाएगा, कटाइए कितना आएगा, 12 आएगा। d का मान कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। ठीक है, d का मान कितना आया, 12 आया। ठीक है, 12 आया। अब क्या करना है बच्चों, d का मान 12 आ गया है, a का मान आपको मालूम है, तो आपको क्या निकालना था, दूसरा पद निकालना था। इसलिए बच्चों दूसरा पद बराबर क्या होगा, दूसरा पद बराबर क्या होगा, दूसरा पद बराबर होता है क्या, a प्लस डी होता है। a का वैल्यू कितना है, 2 है, और d का वैल्यू मान कितना है, 12 है। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। तो d का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस प्रकार हमने बनाया, इसको देखा। ये जो है ना, ऐसे ही आप इस आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, सोल्व करेंगे बनाने का। और कहीं भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट बॉक्स उसमें आप लिख करके अपने जो है ना कमेंट कर सकते हैं। और 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को क्या करें बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक ना, और धन्यवाद।